Hello student, we are discussing the 13th chapter photosynthesis. In the previous class we have discussed the light reaction, but today we will discuss the chemiosmotic hypothesis. तो हम लोग कह सकते हैं प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था फोटोसिंथेसिस का लाइट फेज। आज हम लोग डिस्कस करेंगे chemiosmotic hypothesis। अब बेटा देखिए कि अगर हम बात करें कि ये प्रोसेस में हम लोग क्या क्या डिस्कस करेंगे, तो ध्यान दीजिए इस प्रोसेस में हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो लाइट रिएक्शन में दो प्रोडक्ट हमारे बने थे, एक क्या बना था ATP, दूसरा क्या बना था NADPH2, और ये दोनों कैसे फॉर्म हुए थे, उनकी क्या मैकेनिज्म होती है, उसी को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं chemiosmotic hypothesis में। अब देखिए अगर हम बात करते हैं इस प्रोसेस में, तो आप समझिए वहाँ पर हम लोगों ने बात किया था दो प्रोडक्ट बने थे, एक हमारा क्या था ATP बना था, दूसरा क्या बना था NADPH2 बना था। ठीक है, तो हम बात करते हैं कि इनका फॉर्मेशन कैसे हुआ था। तो आप जानते हैं जो ATP हमारा बना हुआ था वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टेशन के समय बन रहा था, और NADPH2 कैसे बना था, वाटर के फोटोलिसिस से। तो उस चीज़ को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि व्हाट इज़ द chemiosmotic hypothesis। अगर आपसे ये पूछा जाए chemiosmotic hypothesis क्या होता है, तो आप ये कह सकते हैं कि यह क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है या एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें हम ATP और NADPH2 के फॉर्मेशन की स्टडी करते हैं। तो हम कह सकते हैं chemiosmotic hypothesis इज द मैकेनिज्म टू स्टडी हाउ ATP and NADPH2 are synthesized in the chloroplast। देखिए अब हम लोग देखते हैं इसे। तो हम बात करते हैं कि chemiosmotic hypothesis सबसे पहले किसके द्वारा दी गई है। ध्यान दीजिएगा साइंटिस्ट कौन इसको स्टडी किए थे, वो कौन थे, माइकल साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको सबसे पहले स्टडी किया था। इन्होंने क्या कहा कि chemiosmotic hypothesis is the process to explain how ATP and NADPH2 synthesized in the chloroplast। तो आप कह सकते हैं यह एक ऐसी मैकेनिज्म है जिसमें हम ये स्टडी करते हैं कि ATP और NADPH2 लाइट रिएक्शन में कैसे सिंथेसाइज होते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं सेकंड कंडीशन। अगर हम बात करें ATP की सिंथेसिस जो है ये किस चीज़ से लिंक्ड होती है, कौन कौन से यहाँ पे प्रोसेस होते हैं, तो आप ध्यान दीजिए यहाँ पे दो प्रोसेस है। एक आपका होता है डेवलपमेंट ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट, ध्यान दीजिए, अक्रॉस द मेम्ब्रेन ऑफ थाइलेकॉइड। तो हम कह सकते हैं कि थाइलेकॉइड कहाँ पे प्रेजेंट है, तो आपको प्रेजेंट कहाँ पर प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट में। और क्लोरोप्लास्ट में दो चीज़ आपको बताया गया था, एक क्या होता है सॉलिड, दूसरा क्या है लिक्विड। अब हम कह सकते हैं जो सॉलिड होता है उसमें आपका क्या था लाइट रिएक्शन, और जो लिक्विड था जिसे हम स्ट्रोमा कहते हैं उसमें क्या था डार्क रिएक्शन। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे आपको बताया गया प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप करता है, कहाँ पे डेवलप करता है, तो आप कह सकते हैं अक्रॉस द प्लाज्मा में, अक्रॉस द मेम्ब्रेन ऑफ थाइलेकॉइड। हम कह सकते हैं थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन के बाहर। ठीक है, इट मीन्स क्या होता है कि जो इनका फॉर्मेशन होता है वो कहाँ पे होता है, स्ट्रोमा में होता है। कहाँ पे होता है, स्ट्रोमा में होता है। ठीक है, किसका, प्रोटॉन ग्रेडियंट का पहला स्टेप। हम कह सकते हैं कि थाइलेकॉइड के आउटसाइड लिक्विड मटेरियल स्ट्रोमा होता है, वहां पे ही क्या बनते हैं आपके, वहां पे बनते हैं आपके प्रोटॉन ग्रेडियंट का फॉर्मेशन होता है। इट मीन्स एक्युमुलेशन ऑफ द प्रोटॉन फॉर्म द प्रोटॉन ग्रेडियंट। ठीक है, अब हम आते हैं इसके बाद सेकंड कंडीशन क्या होता है, एक्युमुलेशन ऑफ द प्रोटॉन टुवर्ड द इनसाइड ऑफ द मेम्ब्रेन, दैट इज द ल्यूमेन। फिर हम बात करते हैं कि उस प्रोटॉन ग्रेडियंट जो बाहर बना था वहां से प्रोटॉन आपके मूव करते हैं ल्यूमेन में, और फिर वो प्रोटॉन ग्रेडियंट आपको कहां डेवलप होता है, ल्यूमेन में डेवलप होता है। तो ये दो स्टेप हम लोग ध्यान देंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे जो हमारा chemiosmotic hypothesis है इसमें कौन कौन से स्टेप यूज होते हैं। देखिए several process occur during activation of electron and their transportation। हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन को एक्टिवेट करने के लिए और उसके ट्रांसपोर्टेशन के लिए सेवरल प्रोसेस होते हैं। कौन कौन सा प्रोसेस क्यों होते हैं ये, तो आप कह सकते हैं टू डेवलप द प्रोटॉन ग्रेडियंट। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा प्रोसेस होता है इलेक्ट्रॉन को एक्टिवेट और उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो डेवलप करता है, जो होता है एक्टिवेशन, वो कैसे होता है, और वो करके क्या करता है, प्रोटॉन ग्रेडियंट का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं वहाँ पहला स्टेप आपका क्या है, फोटोलिसिस ऑफ वाटर। ध्यान दीजिए जब हम बात करते हैं फोटो मीन्स सनलाइट, लिसिस मीन्स होता है स्प्लिटिंग, मतलब हम कह सकते हैं कि वाटर की स्प्लिटिंग कहाँ पे होती है, इनर थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन। अभी हम फिगर में देखेंगे, आप पहले प्रोसेस समझें। तो इसकी स्प्लिटिंग कहाँ पे होती है बेटा, तो हम कह सकते हैं वाटर की स्प्लिटिंग होती है थाइलेकॉइड के इनर साइड मेम्ब्रेन में, और वहां पे टूटने के बाद वाटर क्या होता है, कहाँ पहुंचता है, ल्यूमेन में उसका हाइड्रोजन पहुंच जाता है। देखिए यहाँ पे हम लोग लिखा है
कि वाटर आपका टूटेगा, टूटने के बाद क्या होगा, 4 प्रोटॉन निकलेंगे, मतलब 4 हाइड्रोजन प्लस 4 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, ऑक्सीजन गैस रिलीज होगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ये जो हाइड्रोजन निकलते हैं, ये हाइड्रोजन, ध्यान दीजिए, प्रोटॉन जो हाइड्रोजन निकलते हैं कहाँ जाते हैं, मूव इन द ल्यूमेन ऑफ थाइलेक्वाइड। मतलब आप कह सकते हैं एक कंडीशन आपकी मेंटेन हो गई, ये आपके टूटने के बाद तुरंत आपके हाइड्रोजन मूव करते हैं कहाँ पे, ल्यूमेन ऑफ द थाइलेक्वाइड। ठीक है, चलिए तो आगे हम देखते हैं सेकेंड स्टेप पे। चलिए स्टूडेंट, अब हम लोग बात करते हैं सेकेंड स्टेप। देखिए, जब सेकेंड स्टेप की हम लोग बात करते हैं तो कंडीशन क्या होता है कि यहाँ पे सेकेंड स्टेप में क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ द प्रोटॉन फ्रॉम स्ट्रोमा टू द ल्यूमेन। कैसे ट्रांसफर होता है, थ्रू द डिफरेंट इलेक्ट्रॉन कैरियर। अब वो इलेक्ट्रॉन कैरियर क्या क्या थे, तो आपको बताया गया था फोटो सिस्टम फर्स्ट, फोटो सिस्टम सेकेंड में जो आपके प्रेजेंट थे प्लास्टोक्यूनोन, इसके बाद अब क्या था, साइटोक्रोम B6, साइटोक्रोम 6 F, ये सब आपके क्या थे, डिफरेंट इलेक्ट्रॉन कैरियर्स थे। जिसमें से अगर हम बात करें कि जो हमारा होता है साइटोक्रोम B6 और साइटोक्रोम F, ये हमारे क्या होते हैं, प्रोटॉन कैरियर भी होते हैं। तो देखिए कैसे क्या होता है सेकंड स्टेप में, यहाँ हम लोग बात की ट्रांसफर ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम स्ट्रोमा। स्ट्रोमा कहाँ होता है, आपको पता है, थाइलेक्वाइड मेम्ब्रेन के बाहर, स्ट्रोमा टू ल्यूमेन। मतलब हम कह सकते हैं कि स्ट्रोमा से आपका जो प्रोटॉन होता है वो कहाँ पहुँचता है, ल्यूमेन में पहुँचता है। और ल्यूमेन में पहुँचने के बाद कैसे पहुँचता है, एज ए इलेक्ट्रॉन मूव थ्रू फोटो सिस्टम। अब हम कह सकते हैं जैसे इलेक्ट्रॉन आपका फोटो सिस्टम फर्स्ट, फोटो सिस्टम सेकेंड से मूव करता है, उसी के साथ आपका जो हाइड्रोजन होता है ये कहाँ पहुँचता है, आपका ल्यूमेन में। देखिए आपने लिखा है पहला, फर्स्ट स्टेप क्या होता है, प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन लोकेटेड ऑन द आउटर साइड ऑफ मेम्ब्रेन। तो जो इलेक्ट्रॉन का प्राइमरी एक्सेप्टर है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, प्लास्टोक्यूनोन, ये कहाँ पाया था, थाइलेक्वाइड मेम्ब्रेन के आउटर सरफेस पे प्रेजेंट होता है। और वहां से क्या करता है, जैसे ही इलेक्ट्रॉन वो ट्रांसफर करता है फर्स्ट हाइड्रोजन कैरियर को, जिसे आप क्या कहते हैं कि फर्स्ट हाइड्रोजन कैरियर आपका क्या है, साइटोक्रोम B6। तो जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन आपका ट्रांसफर करता है फर्स्ट हाइड्रोजन कैरियर को, जिसे आप क्या कहते हैं, साइटोक्रोम B6 कहते हैं, और तुरंत क्या होता है कि आपका हाइड्रोजन भी इसी के द्वारा कैरी कर लिया जाता है। ठीक है, अब क्या होता है, यह जब हाइड्रोजन भी कैरी कर लिया प्लस इलेक्ट्रॉन भी कैरी कर लिया, अब क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेगा नेक्स्ट कैरियर को। देखिए, दिस ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन टू नेक्स्ट हाइड्रोजन कैरियर, जिसे हम क्या कहते हैं, साइटोक्रोम F को। अब क्या होगा, जैसे ये इलेक्ट्रॉन पहुंचेगा आपका साइटोक्रोम F के पास, तुरंत हाइड्रोजन भी इसके पास ट्रांसफर कर दिया जाएगा। दूसरा स्टेप हो गया। अब थर्ड स्टेप में क्या होता है कि यह आपका ट्रांसफर करेगा इलेक्ट्रॉन PC को, और हाइड्रोजन रिलीज हो जाएगा कहां पे, ल्यूमेन में। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि सबसे पहले प्राइमरी एक्सेप्टर कहां प्रेजेंट है, थाइलेक्वाइड मेम्ब्रेन के आउटसाइड। इसके बाद दूसरा हमारा प्राइमरी हाइड्रोजन कैरियर कहां प्रेजेंट है, तो आप कह सकते हैं उसके बाद फिर हमारा लास्ट में क्या प्रेजेंट है, नेक्स्ट हाइड्रोजन कैरियर, जिसे क्या कहते हैं, साइटोक्रोम F कहते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि नेक्स्ट हमारा प्रेजेंट होता है PC, जो इनर साइड होता है, जिसे आप कहते हैं प्लास्टोसाइनिन। क्या कहते हैं, प्लास्टोसाइनिन कहते हैं। तो ये हमारा हो गया सेकेंड स्टेप में। क्या देखा हम लोगों ने, फर्स्ट स्टेप में हम लोगों ने देखा था कि प्रोटॉन आपका जो स्प्लिट करता है, वाटर की जो स्प्लिटिंग होती है, यह थाइलेक्वाइड मेम्ब्रेन के इनर साइड होती है। सेकेंड स्टेप में हम लोगों ने क्या देखा कि जो आपकी ये हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट थे, जिसे आप प्रोटॉन कहते हैं, ये स्ट्रोमा में प्रेजेंट थे, वहां से डिफरेंट इलेक्ट्रॉन मूवमेंट के द्वारा या फिर फोटो सिस्टम के द्वारा यह आपके पहुंचते हैं कहां पे, ल्यूमेन में पहुंचते हैं। ठीक है, किसके द्वारा, हाइड्रोजन कैरियर के द्वारा। जैसे इलेक्ट्रॉन आपके ट्रांसफर होते हैं, उसी तरह हाइड्रोजन कैरियर भी उनको क्या करता है, कैरी करता है। अब देखिए थर्ड स्टेप की हम बात करते हैं। तो थर्ड स्टेप में क्या होता है, तो आप कह सकते हैं थर्ड स्टेप में कंडीशन ये आती है कि जो आपके NADP रिडक्टेज एंजाइम है, ये कहां प्रेजेंट होता है, स्ट्रोमा, मतलब थाइलेक्वाइड के आउटसाइड। कहां प्रेजेंट है, स्ट्रोमा में, मतलब थाइलेक्वाइड के आउटसाइड प्रेजेंट होता है। वो क्या करता है, NADP रिडक्टेज एंजाइम, आपको पता है कि NADP रिडक्टेज है, तो NADP क्या करेगा, स्ट्रोमा से हाइड्रोजन को कैरी करेगा और क्या बनाएगा, NADPH2 बनाएगा। ठीक है, क्या बनाएगा, NADPH2 बनाएगा। और जैसे आपको पता है NADP आपका रिड्यूस होगा NADPH2 में, तो जो स्ट्रोमा के चारों तरफ क्या डेवलप था, प्रोटॉन ग्रेडियंट, वो क्या होगा, स्प्लिट कर जाएगा। और वही प्रोटॉन ग्रेडियंट कहाँ डेवलप करेगा, ल्यूमेन में। क्योंकि हाइड्रोजन आयन या प्रोटॉन दो तरह से ल्यूमेन में आए, एक कैसे आए, इस ट्रांसफर के थ्रू सेकेंड स्टेप से, और एक कैसे आए कि जब फोटोलिसिस हुई वाटर की, तो वहां से भी हाइड्रोजन आपका ल्यूमेन में आया। ठीक है, अब जैसे ये पहुंचते हैं ल्यूमेन में, तो आपको पता है कि स्ट्रोमा का प्रोटॉन ग्रेडियंट ब्रेक करेगा और ल्यूमेन का प्रोटॉन ग्रेडियंट क्या होगा, इंक्रीज करेगा। और जब इंक्रीज करेगा तो आप जानते हैं pH वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज करेगा। और जैसे ही pH वैल्यू डिक्रीज करता है, तुरंत कंडीशन क्या होती है,
तो हम देखेंगे इसके बाद एक एंजाइम हमारा होता है एटीपेज। वह एटीपेज एंजाइम जो होता है उसमें दो पार्ट होते हैं, हम लोग चलिए यहाँ पे नोट कर लेते हैं, थोड़ा सा खाली है तो हम कर सकते हैं। एक एंजाइम आपका होता है एटीपेज और इस एंजाइम में दो पार्ट होते हैं, ठीक है। एक आपका क्या होता है F1 पार्ट, दूसरा क्या होता है F0। ये आपका क्या बनाता है ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल, ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल बनाता है। कहाँ प्रेजेंट होता है थैलेकॉइड मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है। ये कहाँ प्रेजेंट होता है आउटसाइड द मेम्ब्रेन, हम क्या कहेंगे ये आपका प्रेजेंट होता है, चलिए हम यहां लिख लेते हैं, कहाँ प्रेजेंट होता है आउट साइड ऑफ मेम्ब्रेन। अब हम क्या कह सकते हैं आउटसाइड मेम्ब्रेन क्या होगा आप जानते हैं, वो होगा आपका स्ट्रोमा। ध्यान दीजिए जो हमारा एटीपेज एंजाइम है इसमें दो पार्ट होते हैं F0 F1। F0 कहाँ प्रेजेंट होता है, ये आपका प्रेजेंट होता है थैलेकॉइड मेम्ब्रेन में, क्या बनाता है ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल बनाता है। और ये कहाँ प्रेजेंट होता है मेम्ब्रेन के आउटसाइड मतलब स्ट्रोमा में। अगर हम इसका छोटा सा फिगर ड्रॉ करें तो आप कह सकते हैं ये इस तरह से होता है, ये हो गया F0, ये आपको हो गया F1, ये हो गया आपका एटीपेज एंजाइम। चलिए तो हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट कंडीशन, आगे क्या होता है स्टूडेंट। अब हम लोग बात किए कंडीशन क्या हुई, तो हम कह सकते हैं कि 10 क्या हो जाएगा 10 प्रोटॉन, तीनों स्टेप के बाद क्या होगा ध्यान दीजिए, तीनों स्टेप जब होंगे तो आपको पता है प्रोटॉन ग्रेडियंट स्ट्रोमा का डिक्रीज करेगा, ल्यूमेन में इंक्रीज करेगा। चलिए नोट करेंगे 10 प्रोटॉन ग्रेडियंट, प्रोटॉन ग्रेडियंट क्या हो जाएगा प्रोटॉन ग्रेडियंट, हम कह सकते हैं 10 प्रोटॉन ग्रेडियंट डिक्रीज इन स्ट्रोमा, डिक्रीज इन स्ट्रोमा एंड एक्यूमुलेशन ऑफ प्रोटॉन इन ल्यूमेन। अब क्या हो जाएगा ल्यूमेन में जब इनका एक्यूमुलेशन होगा तो हम कह सकते हैं प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप इन ल्यूमेन, प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप इन ल्यूमेन। अब ध्यान दीजिएगा प्रोटॉन ग्रेडियंट क्या होता है ल्यूमेन में डेवलप कर जाता है। अब हम कह सकते हैं ध्यान दीजिए 10 प्रोटॉन ग्रेडियंट डिक्रीज इन स्ट्रोमा, हम कहेंगे ये प्रोटॉन ग्रेडियंट जो होता है ये डिक्रीज करता है कहाँ पे स्ट्रोमा में। अब जब ये डिक्रीज करेगा तो क्या हो जाएगा एक्यूमुलेशन ऑफ प्रोटॉन इन द ल्यूमेन। अब ये आपका जो प्रोटॉन होगा एक्यूमुलेट कर जाएगा ल्यूमेन में, और हम कह सकते हैं आगे बाय विच पीएच वैल्यू डिक्रीजेज इन ल्यूमेन। ये देखिए छूट गया 10 पीएच वैल्यू, एक मिनट गलत हो गया, पीएच हाँ 10 पीएच वैल्यू डिक्रीजेज इन ल्यूमेन। अब इससे क्या होगा दैट प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप इन द ल्यूमेन। हम कह सकते हैं कि ल्यूमेन का पीएच वैल्यू डिक्रीज करेगा और प्रोटॉन ग्रेडियंट इंक्रीज करेगा। तो आप कह सकते हैं पीएच वैल्यू डिक्रीजेज इन ल्यूमेन एंड प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप इन ल्यूमेन। अब हम कह सकते हैं कि यह प्रोटॉन ग्रेडियंट जब ल्यूमेन में डेवलप करता है तो उसका फायदा क्या है, तो आप कह सकते हैं कि जैसे ही प्रोटॉन ग्रेडियंट हमारा ल्यूमेन में डेवलप करेगा पीएच वैल्यू डिक्रीज करेगी, तुरंत हम कह सकते हैं कि यह प्रोटॉन ग्रेडियंट हमारा क्या होता है ब्रेक करता है, और इसका ब्रेकडाउन इसलिए इंपॉर्टेंट होता है कि एनर्जी आपकी रिलीज्ड होती है। तो हम आगे लिखेंगे ग्रेडियंट इंपॉर्टेंट बिकॉज, देखिए हम कह सकते हैं प्रोटॉन ग्रेडियंट इंपॉर्टेंट बिकॉज इट्स ब्रेकडाउन
इट्स ब्रेक डाउन रिलीज एनर्जी। अब हम कह सकते हैं प्रोटॉन ग्रेडियंट क्यों इंपॉर्टेंट है, तो आप जानते हैं यह इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि जैसे ये ब्रेक करता है तुरंत एनर्जी रिलीज होती है, और हम कह सकते हैं कि जब एनर्जी रिलीज होती है तो तुरंत हमारा प्रोटॉन जो होता है वह एटीपी एंजाइम के थ्रू या एटीपेज एंजाइम के थ्रू कैरी कर लिया जाता है और हमारा क्या होता है, एटीपी का फॉर्मेशन होता है। तो आगे देखिए हम लोग बात करते हैं कंडीशन क्या आएगी नेक्स्ट। चलिए, तो क्या होता है अगर हम बात करें, ये आपका है स्ट्रोमा, अब जानते हैं स्ट्रोमा, सॉरी ये आपका क्या है, थैलेक्वाइड, ये क्या है आपका थैलेक्वाइड है। यहाँ पे आपका आउटसाइड क्या होगा थैलेक्वाइड के, स्ट्रोमा होगा। यहाँ पे क्या प्रेजेंट होंगे, H प्लस H प्लस H प्लस H प्लस, मतलब प्रोटॉन आपके प्रेजेंट होंगे। और हम जानते हैं कि ये आपका क्या हो गया, थैलेक्वाइड, थैलेक्वाइड। अब ध्यान दीजिए, इस थैलेक्वाइड में आप जानते हैं अंदर क्या होता है, इसका ल्यूमेन होता है। क्या है ये आपका ल्यूमेन। अब समझिए कि सबसे पहला स्टेप हम लोग क्या लिखे थे, फोटोलिसिस ऑफ वाटर। इट मींस वाटर की स्प्लिटिंग, हाइड्रोजन का मूवमेंट मेम्ब्रेन से कहां पे, ल्यूमेन में। तो उसे हम लोग दिखाएंगे, ये आपको होगा 2H2O, ये स्प्लिट करेगा 4 हाइड्रोजन प्लस 4 इलेक्ट्रॉन प्लस ऑक्सीजन गैस रिलीज होगी, ये हाइड्रोजन पहुंचेगा ल्यूमेन में। ये देखिए अब कंडीशन सेकंड क्या होगी, अब हम बात करते हैं यहां पे आपका क्या है, फोटो सिस्टम फर्स्ट, ये क्या है फोटो सिस्टम सेकेंड। तो यहां पे क्या था, प्लास्टोक्यूनोन, फिर आपका क्या होता है साइटोक्रोम B6, फिर आपका आएगा साइटोक्रोम F, फिर आएगा PC, यहां से इलेक्ट्रॉन पहुंचेगा यहां पे। अब समझिए इस बात को, तो यहां पे कंडीशन क्या होती है कि अगर हम बात करें, चलिए स्टूडेंट क्या होता है यहाँ पे, तो हम लोग बात की हो गया। अब देखिए यहाँ पे जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेगा इसके पास, तुरंत क्या होगा, यहाँ से हाइड्रोजन कैरी होगा इसके द्वारा, और जब कैरी होगा कहाँ पे आएगा, इसके पास आएगा। आप कह सकते हैं ये इसके पास आएगा, फिर यहाँ से पहुंचेगा हाइड्रोजन इसके पास, और यहाँ से ये रिलीज कर दिया जाएगा हाइड्रोजन यहाँ पे। समझिए बात को। अब कह सकते हैं ये हाइड्रोजन यहाँ से इसके पास आया और आने के बाद ये इसको पास ट्रांसफर करेगा ये, और इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, तो आप कह सकते हैं ये इलेक्ट्रॉन इससे कहाँ पहुँचेगा, इसके पास, फिर कहाँ पहुँचेगा, इसके पास, फिर पहुँचेगा इसके पास और निकल जाएगा उधर सिस्टम में। तो आप ध्यान देंगे ये इधर से भी हाइड्रोजन आया, इधर से भी हाइड्रोजन आया। अब हम कह सकते हैं कि इसके बाद क्या हो जाएगा, इस ल्यूमेन में कंडीशन क्या आएगी, हम लोग यहाँ पे नोट कर लेते हैं। ल्यूमेन में क्या होगा, pH वैल्यू क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, और फिर हम कह सकते हैं एंड इसी के साथ क्या होगा, प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप करेगा, और डेवलप करने के बाद क्या होगा, अब फिर इस प्रोटॉन ग्रेडियंट का क्या होगा, ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट। अब देखिए जैसे ही प्रोटॉन ग्रेडियंट ब्रेक डाउन करेगा तुरंत आपका क्या हो जाएगा, प्रोटॉन कैरी पाई इसके द्वारा F0 एंड रिलीज, कहां रिलीज होगा, एंड F0 एंड रिलीज, कहां रिलीज होगा, आप कह सकते हैं H प्लस स्ट्रोमा में। ये देखिए ठीक है। फिर देखिए pH वैल्यू डिक्रीज करेगी जैसे प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप करेगा, तो आप कह सकते हैं प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप, तुरंत क्या होगा, ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट, हाइड्रोजन कैरी बाय F0 एंड रिलीज, क्या करेगा, स्ट्रोमा, रिलीज प्रोटॉन कहां पे, स्ट्रोमा में। तो अब हम कह सकते हैं यहां पे आपका देखिए ये एंजाइम बनेगा आपका, ये आपका हो जाएगा F0 और ये आपका हो गया F1। अब हम कह सकते हैं तुरंत यहाँ से ये हाइड्रोजन कैरी होगा और ये यहाँ से रिलीज कर दिया जाएगा H प्लस, ये क्या है सराउंडिंग में, स्ट्रोमा, और इसी समय क्या होगा, ये आपका ATP प्लस
सॉरी ADP हम कह सकते हैं प्लस IP इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, ये क्या बना देगा, ATP की सिंथेसिस हो गई। हम लोग यही बात कर रहे थे कि लाइट रिएक्शन में ATP का फॉर्मेशन कैसे होता है। थर्ड स्टेप देखिए, हम लोग क्या नोट किए थे कि जो हमारा होता है NADP रिडक्टेज, ये क्या करेगा, NADP प्लस, ये किसको लेगा, इस हाइड्रोजन को लेगा और क्या बनाएगा, NADPH2 किस प्रेजेंस में, तो आप जानते हैं NADP रिडक्टेज, NADP रिडक्टेज की उपस्थिति में। देखिए 3 स्टेप कंप्लीट हो गया। अब हम बात करें, ये आपका है फर्स्ट स्टेप, ये है सेकेंड स्टेप, ये आपका है थर्ड स्टेप। हम लोग यही बात किए थे कि ATP कैसे डेवलप होता है। तो देखिए कैसे डेवलप हुआ बेटा, हम कह सकते हैं सबसे पहले फोटोलिसिस ऑफ वाटर, कहाँ पे, थैलेक्वाइड के इनर साइड में, हाइड्रोजन गया ल्यूमेन में। सेकेंड स्टेप इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के थ्रू हाइड्रोजन कैरी हुआ, हाइड्रोजन कैरियर के साथ कहाँ पहुंचा, ल्यूमेन में। ल्यूमेन में क्या हुआ, pH वैल्यू डिक्रीज किया और प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप किया। जैसे प्रोटॉन ग्रेडियंट का ब्रेकडाउन हुआ, एनर्जी रिलीज हुई, हाइड्रोजन कैरी हुआ F1 F0 के साथ, जो आपका क्या है, एंजाइम एटीपेज, हम चाहे तो यहाँ लिख सकते हैं। ये दोनों को मिला दें तो क्या हो जाएगा, एंजाइम, कौन सा एंजाइम, आप जानते हैं एटीपेज एंजाइम कैरी होगा और बाहर निकाल देगी स्ट्रोमा में, और फिर ADP आपका इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से अटैच करके ATP का फॉर्मेशन करेगा। यही इसी तरह से आपका बनता है ATP इन लाइट रिएक्शन। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पे क्या हो गया, NADP आपको पता है ये प्रेजेंट होता है कहाँ पे, स्ट्रोमा में, और वहाँ पे एंजाइम होता है NADP रिडक्टेज। ये क्या करेगा, स्ट्रोमा के हाइड्रोजन को कैरी करेगा और NADP रिड्यूस होगा, NADPH2 का फॉर्मेशन करेगा। इसी के साथ हम लोग का कंप्लीट हो गया कीमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। चलिए हम फिर से एक्सप्लेन करते हैं तो क्या होता है, धीरे सुनिए। सबसे पहले कीमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस क्या है, आप जानते हैं यह एक मैकेनिज्म है जो लाइट रिएक्शन में ATP और NADPH2 का फॉर्मेशन होता है उसी को एक्सप्लेन करता है। अब हम बात करें किसके द्वारा दिया गया, P माइकल के द्वारा दिया गया। कौन कौन से स्टेप यूज होते हैं यहाँ पे, 3 स्टेप। पहला प्रोटोलिसिस ऑफ वाटर होता है, कहाँ पे, थैलेक्वाइड के इनर मेम्ब्रेन में। क्या होता है, हाइड्रोजन टूट के ल्यूमेन में जाता है। दूसरा स्टेप क्या होगा, ट्रांसफर ऑफ द हाइड्रोजन फ्रॉम स्ट्रोमा इन द ल्यूमेन, किसके थ्रू डिफरेंट इलेक्ट्रॉन कैरियर एंड प्रोटॉन कैरियर। ठीक है, थर्ड स्टेप क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ NADPH2, कहां पे, स्ट्रोमा में, किसके द्वारा, NADP रिडक्टेज के द्वारा। अब हम कह सकते हैं कि जैसे ही ल्यूमेन में क्या होता है आपके, अब आपको पता है इधर स्ट्रोमा से हाइड्रोजन या प्रोटॉन आपका यूज हो रहा है NADPH2 में, और साथ में ल्यूमेन में अकुमुलेट हो रहा है, तो आप कह सकते हैं ल्यूमेन में प्रोटॉन ग्रेडियंट इंक्रीज करेगा, और जैसे इंक्रीज करेगा तुरंत क्या होगा, उस प्रोटॉन ग्रेडियंट की स्प्लिटिंग होगी, टूटेगा, और जब टूटेगा तो आपको पता है टूटने के बाद क्या होता है, बिखरता है, तो बिखरने के बाद कहाँ जाएगा, ATPase के द्वारा कैरी किया जाएगा और कहाँ निकाल दिया जाएगा, स्ट्रोमा में, और उसी समय ATP का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, ओके स्टूडेंट, तो ये हम लोग का कंप्लीट हो गया। क्या चीज, हम कह सकते हैं कि ये हमारा कंप्लीट हुआ कीमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। ठीक है, ओके स्टूडेंट, टुडे वी डिस्कस व्हाट, कीमो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। तो आज हम लोगों ने डिस्कस किया कीमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और नेक्स्ट टॉपिक के साथ और नए एनर्जी के साथ। ओके, थैंक्स, हैव ए गुड डे, बाय।